गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 की थियरी कंप्लीट की थी। ठीक है, आज मैंने टाइटल लिखा है, पीछे दिख रहा है आपको, यूनिट नंबर 4 एमसीक्यू। ठीक है, तो यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यू के अंदर 1 to 16 जो एमसीक्यू आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअल में एमसीक्यू नहीं है, वो सम्स है। ठीक है, तो हम पहले यूनिट 4 टाइटल है एमसीक्यू, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बोल्ट इज 1/10, डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 1/10, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फॉर डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इज गिवन 1/10। तो आगे पढ़ते हैं। फाइंड मीन, मीन फाइंड करना है। सेकेंड वेरिएंस एंड थर्ड, सॉरी मीन एंड वेरिएंस, दो वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट इन अ टोटल ऑफ 20 बोल्ट, टोटल 20 बोल्ट है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि n इक्वल टू 20 है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू करके कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू करके कुछ दिया होगा तो हम उसको कहेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि 100% ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मतलब एनपी एंड वेरिएंस मतलब एनपीक्यू, तो मुझे क्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्यू कैसे मिलेगा? 1 माइनस पी, सो 1 माइनस 1/10, आंसर इज 9/10। 10 इंटू 1, 10 माइनस 1 इज 9, तो 9/10 मिला। अब मीन फाइंड करना है मुझे, तो मीन मतलब एनपी, एन इज 20 एंड P इज ये रहा 1/10। 0 0 कैंसल हो जाएगा, तो आंसर मुझे 2 मिला। एंड वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है एनपीक्यू। तो छोटे छोटे सम्स दिए हुए आपको एमसीक्यू की जगह पे। n इज 20, P इज 1/10 एंड Q इज 9/10। अब 0 0 कैंसल हो गया, 2 इंटू 9 18, 18/10 करने से 1.8 मिलेगा। तो मीन 2 एंड वेरिएंस 1.8, आंसर्स दिए हुए ब्रैकेट में। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज 0.5, मेल बर्थ का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 4 चिल्ड्रन, टोटल 4 चिल्ड्रन, देयर विल बी एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ, मेल बर्थ का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.5। इस एग्जांपल के अंदर भी ब्रैकेट के अंदर ई रेस टू करके आपको कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यू फाइंड करेंगे, क्यू का 1 माइनस पी, सो 1 माइनस 0.5, तो आंसर मिलेगा 0.5। टोटल 4 चिल्ड्रन थे, तो n इक्वल टू 4 लिखेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? एटलीस्ट 1 बॉय, प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 बॉय, प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब होता है कम से कम एक बॉय, एटलीस्ट 1 कम से कम एक, मतलब एक या उससे ज्यादा। P of 1 प्लस P of 2 प्लस P of 3 प्लस P of 4, P of 1 से P of 4 तक का है तो 0 नहीं है, इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 करना पड़ेगा। अब P of x इक्वल टू स्मॉल x, दैट इज P of x, उसका फॉर्मूला NCx इंटू P रेस टू x इंटू Q रेस टू n माइनस x, इस तरह का फॉर्मूला था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के अंदर 1 माइनस P of 0 फाइंड करना है, तो P of 0 फाइंड करेंगे, n इज 4 है, तो 4 से 0 इन ब्रैकेट 0.5 रेस टू 0 एंड 0.5 रेस टू 4 माइनस 0, तो 4 होगा। तो यहाँ कैलकुलेशन 1 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 0.5 रेस टू 4, 0.5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, सो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.25, तो आंसर मिलेगा 0.0625। सो 1 माइनस 0.0625, 1 में से माइनस कर देते हैं,
1 माइनस 0.0625, आंसर इज 0.9375, आंसर इज 0.9375। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लो, आंसर अंदर दिया हुआ है, आपको नहीं दिया है, देखो 15/16 है ना, 15/16 करो कैलसी पे तो आपको यही मिलेगा 0.9375। 15/16 करेक्ट आंसर है। ओके, तो इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 15/16, या तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यह 0.5 लिखा है उसकी जगह पे हम 1/2 कर देते हैं। ओके, तो भी यही आंसर आ जाएगा, मतलब दोनों आंसर सेम ही, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो हमने क्लास वर्क में कर दिया था। द मर्चेंट्स फाइल ऑफ 20 अकाउंट्स कंटेन 6 डेलिंक्वेंट एंड नॉन डेलिंक्वेंट 14 नॉन डेलिंक्वेंट अकाउंट्स। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये हमने किया था बाइनोमियल एग्जाम्पल के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 में। बाइनोमियल एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन 3 है ना, ये कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके सम्स दिए हुए थे, उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 था जो हमने कर दिया है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑयल एक्सप्लोरेशन फर्म फाइंड दैट 5% of the test wells it drills yield a deposit of natural gas। एक कंपनी છે જે જમીનમાં ખોદકામ કરીને ખનિજ દ્રવ્યો બહાર નીકળે છે, રાઈટ। તો એમાં એવું કીધું છે કે 5% વેલ એટલે કૂવાઓ, પેટ્રોલના કૂવા, ડીઝલના કૂવા હોય, રાઈટ, બધું એમાંથી નીકળતું હોય, तो वो उसने ऐसा बोला है कि 5% of the test wells it drills yield a deposit of natural gas। If the firm drills 6 wells, what is the probability that exactly 2 wells, फिर दूसरा है at least 1 well yield gas। ठीक है, तो 5% दिया हुआ था, इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे P, probability that well એટલે કુવા, राइट, well डिपोजिट यील्ड गैस लिख देते हैं। 5% दिया हुआ था, 5/100 करेंगे। अब यहाँ पॉइंट वाला वैल्यू हमको दिख रहा है ऑलरेडी, इसलिए हम लिखते हैं 0.05। तो Q इज 1 माइनस P, 1 माइनस 0.05, आंसर इज 0.95। आगे देखते हैं, इफ द फर्म ड्रिल्स 6 wells, 6 कुआ, n is 6, so P of capital X equal to small x, that is P of x equal to NCX into P raised to x into Q raised to n minus x लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बोला है पहले हमें एग्जैक्टली 2 wells, फर्स्ट एग्जैक्टली 2 मतलब P of 2 फाइंड करना है। 6C2 0.05 raised to 2 and 0.95 raised to 4। काम कैलसी का है, 6 into 5 divide 2 into 1, 0.05 2 टाइम्स है, तो 0.05 2 टाइम्स मतलब 0.05 into 0.05, आंसर इज 0.0025। नाउ 0.95 4 टाइम्स लिखना है, 0.95 into 0.95 into 0.95, आंसर इज 0.4 डिजिट लिख रहा हूँ, आगे का जाने देता हूँ। ठीक है, આગળનું જવા દઈએ છે, તો આન્સર ઇઝ 0.8574, 8574। 2 into 3 मतलब 6 मिला, तो 3 into 5 करने से 15 होगा, तो अब 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.0025 मल्टीप्लाइड बाय 0.8574, मल्टीप्लीकेशन इज 0.0322। ठीक है, 0.0322 मिलेगा। 21525 आता है, तो हम 0.322 लिख सकते हैं।
0.0305 आंसर नहीं है। फिर से देख लेते हैं, चलो 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95 आंसर इज, ओ यहाँ गलत था, 8145। फिर से 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95 इंटू 0.95 आंसर इज 0.8145, माई मिस्टेक। ठीक है, चलो 15 इंटू 0.0025 इंटू 0.8145 आंसर इज, अब आ गया 0.0305। ठीक है, 0305 करेक्ट आंसर है। चलो फिर आगे देखते हैं, एटलीस्ट वन वेल, एटलीस्ट वन, तो सेकंड नंबर में एटलीस्ट वन मतलब एक से ज्यादा, कम से कम एक या उससे ज्यादा, तो P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 प्लस P ऑफ 6 तक आएगा। इसका मतलब 1 माइनस P ऑफ 0, सो 1 माइनस P ऑफ 0 फाइंड करते हैं, तो P ऑफ 0 मतलब क्या लिखना है, तो P ऑफ 0 उसका वर्किंग 6C0 इंटू 0.05 रेज टू 0 एंड 0.95 रेज टू 6। So answer is 1 minus 1 into 0.95 6 टाइम्स, बहुत बड़ी वैल्यू होने वाली है, इसलिए इन्होंने भी आंसर ऐसे ही दिया है। देखो 1 माइनस 0.95 रेज टू 6, वो मोटी वैल्यू आवे છે એટલા માટે। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट किए। फिर आगे के सेगमेंट में मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतने सम्स लिख दो। Now question number 5, the probability of a bomb hitting a target is 1/5। bomb hitting a target, P probability दिया हुआ है, P equal to probability of bomb hitting a target। बॉम्ब टारगेट को हिट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है, कितने दी हुई है, 1/5। ठीक है, तो यहाँ क्यू मिलेगा मुझे 1 माइनस पी, दैट इज 1 माइनस 1/5, आंसर इज 4/5। ठीक है, आगे देखते हैं। 2 बॉम्ब्स आर इनफ टू डिस्ट्रॉय अ ब्रिज, ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बॉम्ब इनफ है। ठीक है, 2 बॉम्ब्स आर इनफ to destroy the bridge। ठीक है, 2 bombs are enough to destroy a bridge, ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए 2 बॉम्ब इनफ है, पूर्ता है, राइट। इफ 6 bombs are aimed at the bridge, ब्रिज के ऊपर 6 बॉम्ब डाल रहे हैं, n equal to 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड, ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। अब आपको दिया था कि 2 बॉम्ब ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है। अच्छा, 2 बॉम्ब अगर टारगेट को हिट करते हैं, ब्रिज को हिट करते हैं, तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, 2 बॉम्ब करते हैं तो भी, और 2 से ज्यादा बॉम्ब गिर रहे हैं ब्रिज के ऊपर, तो भी ब्रिज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 बॉम्ब जरूरी है, सिर्फ 2 बॉम्ब जरूरी है। 2 बॉम्ब डालेंगे तो ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब 3 डालेंगे तब भी हो जाएगा, 4 डालेंगे तब भी हो जाएगा, 5 डालेंगे तो भी, और 6 डालेंगे तो भी। 2 या उससे ज्यादा बॉम्ब गिरे तो ब्रिज डिस्ट्रॉय होगा। 2 या उससे ज्यादा, इसका मतलब P ऑफ 2 से P ऑफ 6 तक, P ऑफ 2 P ऑफ 3 कहाँ तक जाना है, P ऑफ 6 तक जाना है। इसका मतलब 1 माइनस P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1। ठीक है, तो P ऑफ 0 फाइंड कर रहा हूं, आपको पता ही है फॉर्मूला, तो NCX वाला, N 6 था तो 6C0, P is 1/5 raised to 0 and Q is 4/5 raised to 6 minus 0 is 6 plus P of 1 का कैलकुलेशन 6C1 into
1/5 raised to 1 into 4/5 raised to 6 minus 1 is 5. ठीक है, अब आगे 1 माइनस इन ब्रैकेट 6 से 0 इज 1, 1/5 रेस टू 0 इज 1, 4 रेस टू 6, 4 को 6 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4096 होगा। डिवाइड बाय 5 को 6 टाइम, 4 इंटू 4, ठीक है। 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम किया तो 15625 मिला, 15625 प्लस 6 इज 6, 1/5, 4 रेस टू 5 करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, आंसर इज 1024। डिवाइड बाय 5 रेस टू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3125, ठीक है। अब 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 इंटू 1 तो 4096 होगा, डिवाइड बाय 4096 डिवाइड बाय 15625 प्लस 6 इंटू 1024 करते हैं, 6 इंटू 1024, आंसर इज 6144, डिवाइड बाय 15625, इसका मतलब 1 माइनस ये दोनों का समेसन 4096 प्लस 6144, टोटल किया 10240 मिला, डिवाइड बाय 15625। अब क्या किया तो 1 माइनस यहाँ 5 से डिवाइड हो रहा है दोनों तरफ, 10 240 थे ना, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2048 मिला। देन 15625 था, उसको 5 से डिवाइड किया तो 3125 मिला, तो ये आंसर भी हम लिख सकते हैं। या फिर 1 माइनस ये दोनों को डिवाइड कर दो, 2048 डिवाइड बाय 3125 करते हैं, तो डिवाइड करने से मुझे मिला 0.65536। सो फाइनल आंसर 1 में से माइनस करके 1 माइनस 0.65536 माइनस करना है, तो 0.34464, 0.34464, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स लिखना है। विच हैज मीन इक्वल्स टू 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 2, देखना बराबर। एग्जाम्पल नंबर 6, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले लिख देंगे हम, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको दिया हुआ है मीन दैट इज एनपी, तो एनपी कितना है, एनपी इज 6 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज अंडर रूट एनपीक्यू, तो अंडर रूट एनपीक्यू आपको दिया हुआ है 2, है ना। चलो अब क्या करते हैं, एनपीक्यू, यहाँ रूट दिख रहा है तो रूट निकालना है मुझे, तो इधर स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडर रूट एनपीक्यू इक्वल टू 2 है, तो फिर एनपीक्यू इक्वल टू 4 मिलेगा। अब एनपी की जगह पे 6 लिख देते हैं, एनपी इज 6 इंटू क्यू इक्वल टू 4, सो क्यू इज 4/6, 4/6 करने से हाफ करने से 2/3 मिलेगा, तो ये मुझे क्यू का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब पी का वैल्यू मिलेगा 1 माइनस क्यू दैट इज 1 माइनस 2/3, सो पी इज 1/3। अब एनपी इज गिवन, एनपी 6 दिया हुआ था, तो यहाँ पे एन हमको फाइंड करना है, पी 1/3 है इक्वल टू 6 होगा, तो 3 इंटू 6 18 हुआ, एन कितना हो गया 18। तो पैरामीटर्स मतलब एन एंड पी, तो पैरामीटर्स आपके कौन से मिले, एन मिला 18 और पी मिला, ये रहा पी मिला 1/3। डन, समझ गए।
ऐसे सम हमने किए थे रेगुलर सम। 7 नंबर, फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या बोला है आपको, मीन इज 12, मीन मतलब एनपी, मीन दैट इज एनपी, एनपी इज 12 एंड एसडी, एसडी मतलब अंडर रूट एनपी क्यूब, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2 दिया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2, अंडर रूट एनपीक्यू इज 2। चलो सबसे पहले इसका रूट निकाल देते हैं। तो एनपीक्यू मिलेगा मुझे स्क्वायर करने से 4, ठीक है। यहाँ रूट निकल गया, सामने स्क्वायर हो गया। एनपी की जगह पे 12 लिखेंगे, इंटू क्यू इक्वल टू 4, सो क्यू इज 4/12, 4/12 इज 1/3, 4/12 करने से 1/3 होता है। Now P is 1 minus Q, so 1 minus 1/3, so P is 2/3, ठीक है। और लास्ट में NP is 12, NP 12 दिया हुआ था आपको, N unknown है, P 2/3 equal to 12, so N is 12 into 3, મલ્ટીપ્લાય થશે 3 વડે અને 2 વડે ડિવાइड થશે બેટા, तो 2 into 6 12 हुआ, तो N हमको मिलेगा 18। अब फाइंड क्या करना था आपको, देखो फाइंड क्या करना था, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, द्विपदी वितरण फाइंड करवानुं छे। ये नया पॉइंट आया, x टेंड्स टू n, सॉरी n नॉर्मल का लिखते हैं, b लिखना है इधर, और यहाँ पैरामीटर्स डालने हैं np। x टेंड्स टू b लिखा है, इसका मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल में मैंने ऐसा बताया था, x टेंड्स टू n, n मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ लिखा था म्यू सिग्मा स्क्वायर, वो कौन से के अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू b n कॉमा p, तो यहाँ लिखेंगे हम x टेंड्स टू b, n इज 18 एंड p इज 2/3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स n and p are 40 and 30 रिस्पेक्टिवली। तो एग्जांपल नंबर 8, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन 40 है, मीन दैट इज np, np is 40 and variance that is npq, variance that is npq, npq कितना है, तो npq आपको दिया हुआ है 30। देन पैरामीटर्स आर, पैरामीटर्स मतलब n and p फाइंड करना है। नाउ वही मेथड जो सभी सम में की हमने, npq is 30, np का वैल्यू 40 है, सो 40 इंटू q इक्वल टू 30, सो q इज 30/40, 0 0 कैंसिल कर दिया, तो q का वैल्यू मुझे 3/4 मिलेगा, ठीक है। अब तो np सॉरी q मिल गया, p फाइंड करेंगे 1 माइनस q करके, सो 1 माइनस 3/4 एंड p इज 1/4 मिलेगा। इस तरह से 1/4 मिलता है, तो 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 3 इज 1, तो 1/4 मिला। नाउ np के अंदर वैल्यू डालेंगे, np इज 40 जिसमें कि n अननोन है, p हमको 1/4 मिला है इक्वल टू 40, तो 4 इंटू 40 करने से n 160 मिलेगा, 44 जा 40 चौके 160, ठीक है। तो नाउ पैरामीटर्स n 160 एंड p મળશે 1/4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे पढ़ाऊंगा। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, मैं आगे 2 सम्स और पढ़ाऊंगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज
-√3, तो माइनस जो है ना वो निकाल दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आता है, माइनस निकाल देना है, समझ गए? रूट बराबर है, रूट ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको? मीन इज 4, मीन दैट इज एनपी लिखेंगे 4, ठीक है। एंड एसडी, एसडी मतलब अंडर रूट एमपीक्यू, अंडर रूट एमपीक्यू इज अंडर√3। यहाँ पे आपको -3 दिया हुआ था, माइनस निकाल देना है, ऐसा मैंने बताया। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एन पी एंड क्यू, एन पी और क्यू की वैल्यूज क्या क्या मिलेगी वो फाइंड करना है। अब यहाँ पे अंडर रूट एमपीक्यू इज इक्वल टू अंडर√3 दिख रहा है, तो यहाँ दोनों साइड पे रूट है, तो रूट को निकाल देते हैं दोनों साइड से, तो ऐसा लिखेंगे हम एनपीक्यू इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एनपी की वैल्यू डाल दो, एनपी की वैल्यू है 4 इंटू क्यू इक्वल टू 3, सो क्यू इज 3/4, ठीक है। क्यू मिल गया 3/4। नाउ p इक्वल टू 1 माइनस क्यू, सो 1 माइनस क्यू इज 3/4, तो p हमको मिलेगा 1/4। 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 3 इज 1, तो p मिल गया हमको 1/4। नाउ np, np इक्वल टू कितना है? तो np इज 4। अब n अननोन है, p का वैल्यू 1/4 है, इक्वल टू 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, तो n मुझे मिलेगा 4 इंटू 4 करके 16 मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या फाइंड करने को बोला था आपको? n, p एंड q, तो n आपको 16 मिला, p 1/4 एंड q 3/4। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10 से पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के सम से देखना। इफ अ रैंडम, सॉरी 10 के अंदर अभी बाइनोमियल ही है, 11 के अंदर भी बाइनोमियल है, ठीक है। 12 से पोजीशन के है, ओके। क्वेश्चन 10 देखो। इफ अ रैंडम वेरिएबल x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब क्या दिया है आपको? x follows binomial distribution with the values of parameters as 9 and p। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर है, एक n और दूसरा p, जिसके अंदर आपको n की वैल्यू दी हुई है, n इज 9 एंड सेकेंड पैरामीटर p, ये नहीं दिया है, p है, सिर्फ सेकेंड पैरामीटर p है। आगे देखते हैं। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना मिलेगा वो फाइंड करना है। बराबर ध्यान से पढ़ना, ये ऐसा एग्जांपल हमने नहीं देखा है अभी तक, नहीं आया था हमारे पैम्पलेट में, ठीक है। ये नई टाइप का एग्जांपल। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी वो हमको फाइंड करना है। चलो अब हम यहाँ एज्यूम कर सकते हैं, नंबर 1 p इज 1/2, p का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। देखो तीन तरह की वैल्यू थी, p 1/2 रहता है, या p लेस देन 1/2 होता है, या फिर थर्ड कंडीशन के अंदर p रहेगा ग्रेटर देन 1/2। सर ये कहां से निकाल के लाया? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर लास्ट पॉइंट में हमने लिखा था, व्हेन p इज 1/2 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, p is less than 1/2 पॉजिटिव स्क्यूनेस, p is greater than 1/2 तो नेगेटिव स्क्यूनेस। वहां से ये 3 पॉइंट में उठा के लाया, p की वैल्यू 1/2 होगी, या p की वैल्यू 1/2 से कम होगी, या p की वैल्यू 1/2 से ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं p की वैल्यू 1/2 ले रहा हूं और वेरिएंस फाइंड कर रहा हूं। वेरिएंस मतलब npq। अच्छा p 1/2 है तो q मुझे कितना मिलेगा? वो भी 1/2 मिलेगा। किस तरह से? सो q इज 1 माइनस p, 1 माइनस 1/2 करने से q भी 1/2 मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे n 9 है, p 1/2 है और q भी 1/2 है। सो 9 इंटू 1 इंटू 9 9 होगा, 2 इंटू 2 4 होगा,
9/4 इज 9/4 करने से हमको कितना मिलेगा, तो 2.25 मिलेगा। 9/4 2.25। अब देखो यहाँ पे p का वैल्यू लेस देन 1/2 है, 1/2 से कम है। 1/2 से कम मतलब क्या, तो 1/2 का मीनिंग होता है 0.5। किस तरह से सर, 1/2 करो कैलसी पे, आपको 0.5 मिला, मतलब 0.50 भी कह सकते हैं। तो 0.50 से कम वैल्यू हम एज्यूम करेंगे p की। फॉर एग्जाम्पल मैं p ले रहा हूं 1/3। अब मैंने p 1/3 लिया, तो कैलसी पे करो आप 1/3 इज 0.333, मतलब 0.33। अंडरस्टैंड। अब 0.33 लिया, इसका मतलब ऐसा हुआ कि 0.5 से कम हो गया। p लेस देन 1/2, मैंने p एज्यूम किया 1/3। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं जो 1/2 से कम होगा। सर 0.49 ले सकिए, यस ले सकिए, पता चल रहा है। 0 से 0.50 के बीच का कोई भी वैल्यू हम p ले सकते हैं, क्योंकि हमको क्या बताना है, लेस देन 1/2। लेस देन मतलब 0.50 से कम वाली कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं। मैंने 1/3 किया है, तो आप भी 1/3 करोगे, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ गए, देखना। मैं यहाँ p 1/3 ले रहा हूं, तो q मुझे मिलेगा 1 - 1/3, दैट इज 2/3। तो फिर वेरिएंस फाइंड करूंगा। वेरिएंस इज NPQ। ठीक है, n 9 था, p मैंने लिया है 1/3, q लिया है 2/3। ठीक है, तो 3 × 3 9 होता है, ये 9 कैंसल, तो वेरिएंस मुझे मिला 2। समझ रहे हो। नेक्स्ट, p ग्रेटर देन 1/2, p की वैल्यू 1/2 से ज्यादा लेना है। अब p की वैल्यू मैं 1/2 से ज्यादा ले रहा हूं, मतलब p की वैल्यू में ले रहा हूं फॉर एग्जाम्पल 2/3। सर ये कहां से लेके आए, आप करो कैलसी पे, 2/3 करो, कितना मिला, 0.67 मिला। 0.67 उसका मतलब ऐसा हुआ 0.50 से ज्यादा है, 1/2 से ज्यादा है। अंडरस्टैंड। देखो, अब p का वैल्यू मैंने 2/3 एज्यूम किया, तो q मुझे मिलेगा 1 - 2/3, आंसर इज 1/3। अंडरस्टैंड, खबर पड़े छे। चलो p का वैल्यू 3/4 लेते हैं, ये लिया था सर, कोई बात नहीं, अलग ले रहे, 3/4 ले रहे, वो भी चलता है, ये नहीं चलता ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पे दोनों आंसर आपको इक्वल मिलते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बदल दिया, थोड़ा चेंज कर दिया। p का वैल्यू 3/4 लिया, तो सर 3/4 मतलब 1/2 से ज्यादा हुआ, करो कैलसी पे, 3/4, तो 3/4 मतलब 0.75 हुआ। 0.75 का मतलब 0.50 से ज्यादा हुआ। ठीक है, अब q मुझे मिलेगा 1 - 3/4, तो आंसर इज 1/4। नाउ वेरिएंस इज NPQ। n is 9, p is 3/4, q is 1/4, so 9 × 3 27, 4 × 4 16, तो 27/16 करो, 27/16, तो कितना मिलेगा, 1.6875 या 1.69 भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन क्या था, if random variable x follows binomial distribution with the values of parameters as 9 and p, then maximum value of the variance, variance का maximum value क्या मिलेगा, बोलो कौन सा वैल्यू बोला है आपको, मैक्सिमम वैल्यू। याद रखो, वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब p और q दोनों इक्वल होंगे। समझ गए, p और q दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तभी वेरिएंस का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इक्वल टू क्या लिखना है, 2.25। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज 2.25। ओके, समझ गए, पढ़ी गई, समझा।
ओके, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस इक्वल टू 2.25। सर हम यहाँ 1/2 से कम वाली कोई भी वैल्यू एज्यूम करोगे, कोई भी वैल्यू 0 और मैंने बताया 0 और 0.50 के बीच की कोई भी वैल्यू आप लेंगे, इससे कम वेरिएंस मिलेगा। इसी तरह से 0.50 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करोगे, 0.51 से लेके 0.99 तक कोई भी वैल्यू आप एज्यूम करके देख लो, ये 1, 2 और 3 सिचुएशन के अंदर हमने वेरिएंस जो निकाला है उसमें सबसे मैक्सिमम वेरिएंस यही रहेगा। कोई भी वैल्यू एज्यूम करके देख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ एज्यूम करके बताया है आपको। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हाँ, ये याद रखना है कि यहाँ जो वैल्यू ली है आपने वो 0.50 से कम होनी चाहिए और यहाँ जो वैल्यू ले रहे हो आप वो 0.50 से ज्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? कोई भी वैल्यू लेकर आप एज्यूम कर वेरिएंस फाइंड करना, ये दोनों वैल्यू कम मिलेगी, यही 2.25 ही मैक्सिमम मिलने वाला है। अंडरस्टैंड? ओके, चलो तो ये कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मैंने बोला था 2 पढ़ाऊंगा, लेकिन अब तीसरा भी पढ़ा लेते हैं, थोड़ा मूड बन गया है। और दूसरी बात कि 12 से फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स है, तो फिर ये बाइनोमियल 1 के लिए क्यों बाकी रखे, खत्म कर देते हैं 11 भी। देखो अंदर क्वेश्चन नंबर 11, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, 6 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, n is 6। आगे देखते हैं, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 and 4 सक्सेस आर फाउंड टू बी 0.2457। पहले 3 सक्सेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, 3 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 0.2457 और 4 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 0.0819, ये है, ठीक है। फाइंड पैरामीटर्स p ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, p का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है, p का वैल्यू फाइंड करना है। चलो, ये हमारा रेगुलर फॉर्मूला था, वही p ऑफ कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x n c x p रेज टू x इनटू q रेज टू n माइनस x। अंडरस्टैंड? अब यहां मैं लिख रहा हूं p ऑफ x इक्वल टू 3 डिवाइड बाय p ऑफ x इक्वल टू 4। सो p ऑफ x इक्वल टू 3 इज 0.0819। देखो डायरेक्ट 3 मिल जाएगा, 1 मिनट आप कैलकुलेट करके देखो, 0.0819 इंटू 3 करो, 2457 मिल रहा है, ठीक है। चलो, डिवाइड बाय p ऑफ 4 इज p ऑफ 3 कितना था, p ऑफ 3 था 0.2457, ये रहा, और p ऑफ 4 कितना है 0.0819 है। फिर से देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 and 4 सक्सेस, पहले 3 सक्सेस की 0.2457 और फिर 4 सक्सेस की 0.0819, एकदम कंप्लीट है। चलो सामने देखो, n 6 था तो 6c3 p रेज टू 3 q रेज टू 3, कैसे 3 लिखा, यहाँ से 3 और ये दोनों का माइनस करके भी 3, नीचे लिखेंगे हम 6c4 p रेज टू 4 q रेज टू 6 माइनस 4 इज 2। अब ये डिवाइड करो, 0.2457 डिवाइड बाय 0.0819, आंसर मिलेगा 3। अब 63, तो 63 का वर्किंग 654 डिवाइड 3 to 1, तो 3 into 2 6 कैंसल, तो रहा 20। देन q रेज टू 3 q रेज टू 2 मतलब q ऊपर बचेगा। नेक्स्ट 64 6543 डिवाइड 4321, 4343 कैंसल, 2 into 3 मतलब 6, तो आंसर इज 15 इंटू p रेज टू 4 है, ऊपर p रेज टू 3 है मतलब p नीचे बचेगा इक्वल टू 3। नेक्स्ट पॉइंट
पी फाइंड करना है आपको, ठीक है। चलो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20। ये 3 के डिवाइड बाय कुछ नहीं है मतलब 1। 1 इंटू 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 4 मतलब 4 क्यूब एंड 3 इंटू 3 मतलब 9p। 3 इंटू 3 9p, 1 इंटू 4 4 क्यू। ना 4 क्यू की जगह पे लिखेंगे हम 1 माइनस पी इक्वल टू 9p। सो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 1 इज 4 4p इक्वल टू 9p। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू p इज 4p इक्वल टू 9p। 4p माइनस सामने लेके जाऊंगा प्लस, सो 4 इक्वल टू 9p प्लस 4p, सो 4 इक्वल टू 13p। अब 13 से डिवाइड कर दो तो p का वैल्यू मुझे मिलेगा 4/13। p इज 4/13। क्वेश्चन यही था हमारा, फाइंड p। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट किया है। यूनिट 4 एमसीक्यू वाला टाइटल आज हमने स्टार्ट किया 1 से लेके कहाँ तक का कंप्लीट किया, 11 तक, जिसमें एक सम था एग्जाम्पल नंबर 3 जो रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने नहीं किया। ठीक है, तो 1 से 11 तक का कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे तो 12 से आगे देखेंगे। बाय एवरीवन।